हैं। तो हम ऐसा कुछ देख रहे थे कि यार ये नौकरी चली जाएगी तो फिर इनकम का सोर्स क्या होगा, क्योंकि बहुत टफ समय है आने वाला। हम अपने बच्चों को गॉड नोस क्या देने वाले हैं। पढ़ा तो अच्छा रहे हैं पर वो किस लेवल पर जाएंगे आई डोंट नो। हम अच्छा सोच के ही काम करते हैं जो भी करते हैं। तो एक दिन ऐसा ख्याल आया कि यार अगर मैं अपने काम को करने के लायक ना बचूं, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, शायद मेरे साथ ऐसा था, तो जो जो स्किल पैसा कमाने का मेरे अंदर है, क्या वो मेरी वाइफ के अंदर भी है? तो आंसर नो था। जो काम करने में आप मास्टरी रखते हो ना, जरूरी नहीं कि आपकी फैमिली का दूसरा मेंबर आप उतने ही स्मार्ट तरीके से उस काम को कर पाए। तो यहां से थॉट आया कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए पार्ट टाइम में इनकम का सोर्स कि हम रहें या ना रहें, हमारी फैमिली एटलीस्ट फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो। और 3 साल पहले जनवरी 2018 में हमने इस जर्नी की शुरुआत की। और इस काम को करने से पहले मैं इस काम को बहुत सीखा। लोग अपने काम में इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो किसी काम को ज्वाइन करते हैं और वो करने लगते हैं, उनको पता नहीं होता है किस दिशा में जाना है। थैंक गॉड हमारी बुद्धि अच्छी थी, हमने अपनी अपलाइन पर अपनी सिस्टम पे विश्वास किया और आज 3 साल में हम यहाँ पर डायमंड डायरेक्टर लेवल पर हैं। पैसा भी ठीक ठाक बनाते हैं, करीब महीने की लाख रुपए की इनकम है हमारी। बड़ी बात ये नहीं है कि हम पैसा बनाते हैं, बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी वजह से तो नहीं कहना चाहिए, सिस्टम कहता है कि हम कारण बन पाए लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन का। दिस इज द पर्पस। वेस्टीज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वेस्टीज इतने सारे लोग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ज्यादा लोग अभी इंडिया में वेस्टीज कर रहे हैं। पर उन 2 करोड़ लोगों में से सफल कितने, सफलता के पैरामीटर कितने लोगों ने फॉलो किए? विनिंग टीम के कॉम्बिनेशन के साथ हम वेस्टीज कर रहे हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। और आप लोग विनिंग टीम के बैनर के अंडर में यहाँ बैठे हो, आप लोगों ने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आप विनिंग टीम जैसे एजुकेशन सिस्टम के साथ वेस्टीज को ज्वाइन कर पा रहे हैं। आप सफल होगे ये तो तय है अगर सिस्टम को अडॉप्ट करोगे तो। पर आपकी वजह से कितने लोगों के, कितने परिवारों के, कितने लोगों के जीवन में खुशियां आएंगी आपको पता नहीं है। कहते हैं ना एक बीज से कितना पेड़ निकलेगा, इसका एज्यूम कर सकते हैं ना। एक बीज लगाया उससे एक पेड़ उगेगा, और उस पेड़ से कितने बीज निकलेंगे और फिर कितने पेड़ बनेंगे आप नहीं समझ सकते। ये तो आपको ऐसा कुछ मिला है, आप इस एजुकेशन सिस्टम की इंपॉर्टेंस बनाइएगा। वेस्टीज पैसा बांटेगा, वेस्टीज सर्विस देगा, वेस्टीज प्रोडक्ट देगा, पर वेस्टीज के माध्यम से पैसा कैसे बनाओगे ये आपको विनिंग टीम सिखाएगा। तो हम विनिंग टीम को ज्यादा प्रमोट करते हैं, हम एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट करते हैं, हम लोगों को मोटिवेट नहीं करते, हम लोगों को एजुकेट करते हैं। ये बहुत बड़ी दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करता हूं। अभी मैंने एक नया मिशन चालू किया है पिछले 5 दिन से, और टीम को एनरोल करना शुरू किया है अभी। पहले वो 5 दिन मैंने और मेरी वाइफ ने रन किया उसको, और इसलिए रन किया कि क्या हम पहले खुद कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये देखा हमने। क्योंकि जो चीज हम कर पाएंगे ना, वो चीज हम स्ट्रांगली मैसेज कर सकते हैं कि यार हमने किया तुम भी कर सकते हो, कि जो कर सकते हो, जो करते हो वही करा सकते हो ना। तो क्या हुआ नितिन साहब जी, 1 हफ्ते पहले मेरी बिटिया ने मेरे से बोला पापा 1 साल से डायमंड हो, क्राउन कब जाओगे? मेरी बेटी ने कहा। उसको क्राउन का मीनिंग नहीं पता, क्राउन क्या होता है। उसको क्राउन का मीनिंग ये पता है कि क्राउन जाने से ज्यादा पैसा आता है, और जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें लाके देते हैं। क्योंकि हमारी टीम में क्राउन एंड अप में बात करूं तो नितिन जी हैं और भी लोग हैं हमारी अपलाइन में, तो वो उनका लाइफ स्टाइल देखते हैं कि हमसे कुछ बेहतर है। तो पापा 1 साल से आप क्राउन नहीं गए, हम कब जाएंगे क्राउन? उसके लिए सवाल बड़ा सहज था उसकी एक्सेप्टेंस के हिसाब से, पर एक्चुअली उसने हमारी वर्किंग इफिशिएंसी पे क्वेश्चन मार्क लगाया था। पता 1 साल से काम कर रहे हो और क्राउन नहीं हुए। और अभी फैमिली रियूनियन हमने अपने बच्चों को दिखाया, अभी आप भी रहेंगे वर्चुअल फैमिली रियूनियन, तो उन्होंने देखा 6 महीने में लोग क्राउन हो गए, 8 महीने में क्राउन हो गए, यूसीडी हो गए। पापा आप में क्या कमी है यार? उस रात में नींद नहीं आई पता, सर उसको साइलेंट कर दीजिए। तो फिर हमने एक मिशन बनाया और उस मिशन को हमने रोल आउट करना शुरू किया है। कुछ पिक्स भी आई हैं, संडे बहुत सारी जगह पे मेरी टीम करी, कुछ 6-6.5 हज़ार लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है मेरा। और उस मिशन 90 डेज में हमने एक चीज फाइंड की, पता क्या, कि लोग सफल क्यों होते हैं, वो ऐसा कौन सा काम करते हैं जो हम नहीं कर रहे। क्योंकि विनिंग टीम का एजुकेशन तो सबके लिए बराबर है ना, जो 5% लेवल पर आएगा वो भी वही करेगा, और जो DUCD है वो भी वही करेगा। तो हमने देखा कि सफल लोग क्या करते हैं, तो एक नई चीज निकल के आई, 10 को स्टेप करते हैं। ये शीट है उसकी।
और 10 कोर स्टेप करने के पहले वो जो चीज करते हैं वो ये करते हैं कि उनको वेस्टीज करना क्यों है। डिफाइन द ड्रीम पहला स्टेप है। जब तक आपको पर्पस नहीं पता होगा ना, आप प्रोसेस में नहीं जाओगे। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? पहले किसी चीज का पर्पस बनता है, फिर पर्पस से प्रोसेस होता है ना। तो हम 3 साल से वेस्टीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पर्पस हिला हुआ था, इसलिए हम प्रोसेस में नहीं जा रहे थे। और जब हम प्रोसेस में नहीं जा रहे थे तो रिजल्ट नहीं आ रहा था हमारे हाथ में, राइट। तो मिशन 90 डेज में हमने बहुत 2-3 चीजें फाइंड आउट की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये मिशन 90 डेज में मैंने अपने 6,500 लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में ओपनली अनाउंसमेंट दिया है कि इस मिशन 90 डेज का हिस्सा अगले 90 दिन जो लोग मेरे साथ रहेंगे, मेरी जिंदगी की प्राथमिकता अगले 90 दिन वही लोग रहेंगे, बाकी तो कचरा है यार। हम अपना समय खराब कर रहे हैं ना बाकी लोगों पर, और उन 90 दिन में उन लोगों के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। क्योंकि नए व्यक्ति को ना खुद पर विश्वास नहीं होता कि यार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मेरे से, मगर इस नए व्यक्ति को ये बोल दिया जाए कि मैं तेरे साथ हूं ना यार, कैसे नहीं होगा, तो उसको ताकत आती है। मैं सही कह रहा हूं सर? एकदम सही बात है ना। तो मिशन 90 डेज में हमने क्या किया है, हमने सारे पैरामीटर्स बताए हैं, मैं इसको आपको बताता हूं। पर ये 10 कोर स्टेप शुरू होने के पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो उसको करनी पड़ेगी, उसके बाद वो मिशन 90 डेज में हमारे साथ इनरोल होगा। वो 3 कौन सी चीज है? सबसे पहली चीज ये है, हर महीने की 2 तारीख को उसकी पर्सनल बिलिंग हो जानी चाहिए, कंपलसरी। बहुत बढ़िया, कंपलसरी। मतलब जिसकी नहीं होगी वो हमारे साथ मिशन 90 डेज में नहीं है। हमने जिसको मिशन 90 डेज का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें हमने बोल दिया है 0.1% पैरामीटर भी अगर किसी ने छोड़ा तो हम उसको उस ग्रुप से बाइज्जत बरी कर देंगे। हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे उससे, पर अगले 90 दिनों के लिए वो व्यक्ति हमारी प्राथमिकता में नहीं होगा। वेरी क्लियर। तो 2 तारीख को उसकी बिलिंग हो जाए, कोर क्वालिफिकेशन के साथ हो। 150 पॉइंट कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। हम बिजनेस कर रहे हैं ना यार, तो सोच भी तो बिजनेस जैसी रखनी पड़ेगी ना। 1,000 रुपए की बिलिंग करके 1 लाख रुपए का चेक कैसे आएगा आपका? सोच भी कैसे सकते, आप कैसे सोच सकते हो? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कोर। उसके बाद में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस व्यक्ति को अपना वर्किंग बैग बनाना होगा। सबसे पहले आपने डॉक्टरों के पास जाके कभी अपना इलाज कराया गए हो सर? आप लोग सब गए हो डॉक्टर के पास? आप ऐसे डॉक्टर के पास गए हो क्या जिसकी क्लिनिक में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और आप एज ए पेशेंट उनके पास पहुंचे कि सर मेरा पेट दुख रहा है, मेरे को बुखार आ गया है, और वो डॉक्टर आपसे बोले कि मैं पड़ोस के डॉक्टर से थर्मामीटर और बाकी चीजें मांग के लाता हूं, तो आप उससे इलाज कराओगे कि पड़ोस के डॉक्टर से कराओगे? कॉमन सेंस है यार, पड़ोस के डॉक्टर से कराओगे। बिना वर्किंग बैग के आपकी दुकान ही चालू नहीं होती, आपका बिजनेस ही शुरू नहीं होता। लोग आपको कॉपी क्या करेंगे? डुप्लीकेशन का बिजनेस है। विनिंग टीम ने डुप्लीकेशन को बहुत अच्छे से बताया है। जो काम आप करते हो वही काम करवा सकते हो, नहीं तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और डुप्लीकेट वही होगा, मैं खुद कुछ करता नहीं हूं, मैं बोलता हूं भैया आप कर लो, तो आप बोलेंगे वो नीचे वाला करेगा ना। सेम मैसेज जा रहा है। तो वर्किंग बैग खुद का होना चाहिए, कंप्लीट वर्किंग बैग होना चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए वो हम बाद में बात करेंगे। ओके, टूल, ये टूल बॉक्स है, ये सारी चीजें, इसकी फोटो ले सकते हो आप लोग, है ना। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है मुझे। वर्किंग बैग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम क्या है? जब आप उसको खोलोगे तो आपका बिजनेस अटायर होना चाहिए। जीन्स पहन के, चप्पल पहन के, बड़ी दाढ़ी, आपका लुक अच्छा होना चाहिए भाई। आप करोड़ों रुपए का बिजनेस किसी को बताने जा रहे हो, ये बताने जा रहे हो कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, तो चले आए, वो आपको कॉपी नहीं करेगा। आदमी कंपनी नहीं ज्वाइन करेगा, पहले आदमी आपको ज्वाइन करेगा। उसके बाद जिस पेन से आप बिजनेस दिखाओगे, खबरदार 10 रुपए की पेन यूज की, कम से कम 50 रुपए की पेन है यार, उसको लगना तो चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत इंपैक्ट डालती है चीजों में। आदमी के पास चॉइस आती है, पर वो किसके साथ काम करेगा। ठीक, चलो, तो वर्किंग बैग में सारी चीजें होंगी। उसके बाद में तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्या लगता है जिंदगी में अगर आपको फाइनेंशियली ग्रोथ करनी है तो आपको गर्दन से नीचे के हिस्से में काम करना चाहिए कि इस पे काम करना चाहिए? पैसा कहां से कमाते हैं? ब्रेन से, सोच से, थॉट से, संगत से। तो हमारा एक सीपी क्लब चलता है सुबह 8 बजे। जो मिशन 90 डेज में उसको सीपी क्लब का हिस्सा बनना कंपलसरी है,
नो एक्सक्यूज, नो मर्सी। मेहमान आ गए, घूमने जाना है, खाना खाने जाना है, भैया सब बाद में, पहले ये 8 बजे का टाइम है, आपको आना ही पड़ेगा। और जब तक वो मीटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको मीटिंग लेफ्ट भी नहीं करना है, क्योंकि 40 मिनट की मीटिंग होती है। 40 मिनट आप अपने आप को नहीं दे सकते तो फिर आप भूल जाओ, ये बिजनेस आपके मतलब का नहीं है, ये जिंदगी भी आपके मतलब की नहीं है। जो चाह रहे हो आप वो, ठीक, 3 चीज हो गई। फिर हम बात करते हैं टेक्निकल स्टेप का पहला स्टेप, डिफाइन द ड्रीम। आपको ड्राइव क्या करेगा, आपका पर्पस, आपका कारण ड्राइव करेगा। तो मैं आपको एक साइंटिफिक चीज बताता हूं। हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन, इसको वर्ड समझ में नहीं आते, इसको शब्द समझ में नहीं आते, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा आगे। उसको कलर और पिक्चर समझ में आती है, उसको शब्द समझ में नहीं आते। जैसे मैं आपसे बोलूं कुर्सी, तो आपका दिमाग जो है कुर्सी की डिजाइन बनाएगा, कलर कुछ भी हो सकता है जो आपका पसंदीदा हो। मैं बोलूंगा पलंग, पलंग दिख रहा होगा आपको, हम इमेजिनेशन पे चले जाते हैं ना। अब मैं बोलूंगा आपसे हुतु तु तु तु, क्या बनाया आपके दिमाग में, सब समझ में नहीं आते। कलर और पिक्चर, और जब कलर और पिक्चर सबकॉन्शियस में जाती है ना, तो वो कॉन्शियस को ड्राइव करती है फिर। तो आपको आपका नाम, आपका मिशन 90 डेज में रियलिस्टिक ड्रीम, रियलिस्टिक मतलब 10 से 15 हजार रुपए की इनकम पॉसिबल है, आ जाएगी। और डेट 10 मई 2021, ब्रजेश एंड प्रिया नेमा का जो चेक है वो 1,50,000 का है, डन डील। मैंने लिखा है बेडरूम में, आपको उसकी फोटो भी दिखाऊंगा। मतलब मैं जो कर चुका हूं वो बता रहा हूं मैं आपको, हमने लिख लिया। अब आप इसको रोज डिफाइन द ड्रीम, रोज देख रहे हो। अब आपका ड्रीम यही है, रोज देख रहे हो, रोज देख रहे हो। तो पहले दिन देखोगे तो दिमाग क्या बोलेगा मालूम आपको, बेवकूफ बना रहे हो अपने आप को। कहां 1.5 लाख रुपए आएंगे, कभी कमाया तो मैं बाप दादाओं ने 1.5 लाख रुपए, नहीं समझ में आता है इसको। हमको दिमाग को बेवकूफ बनाना है। दूसरे दिन देखोगे तो दिमाग क्या बोलेगा, फिर वही नाटक। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, एक दिन मालूम दिमाग क्या बोलेगा, तू नहीं मानेगा यार। सबकॉन्शियस में चीजें जाने लगेगी, सबकॉन्शियस में जब चीजें जाने लगेगी तो आपके एक्शन निकलेंगे, वैसे आपकी सोच जैसी हो जाएगी ना, फिर हम एक्शन पार्ट में आते हैं और हम उस काम को करते हैं। तो ये सबसे पहले आपको ड्रीम लिस्ट लगानी है और लगा के इसको ग्रुप में फ्लैश करना है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा ड्रीम मेरा सीक्रेट है, मर जाओगे वो सीक्रेट ही बना रहेगा। हाँ, सीक्रेट कुछ नहीं होता। आपको 2 चीजें ड्राइव करेगी, या तो डर, या तो आदमी को डर ड्राइव करता है, या ड्रीम। तो ड्रीम के पीछे फियर होना चाहिए। जब आपने लगा दिया और पड़ोसी ने देखा, अरे 1.5 लाख रुपए लिखा है ब्रजेश तुमने, कब आ रहा है, तो हमको लगेगा भैया नहीं आया तो ये जान खा लेगा हमारी। हाँ, जैसे बिटिया खाने लगी, मेरे बच्चे बोलने लगे मेरे को। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं ना आपसे, 100%। डिफाइन द ड्रीम, देन बुक्स, सीडी, मीटिंग्स। अब हम आपको अटायर तैयार कर रहे हैं, हम आपका ब्रेन तैयार कर रहे हैं। बुक्स पढ़ने की आदत डालनी ही पड़ेगी, जिसको आदत नहीं, मुझे भी नहीं है, फ्रैंकली, ईमानदारी की बात। सर रिसेप्शन पे मेरा बैग रखा है, प्लीज उठा के लाना जरा, मुझे बुक पढ़ने की आदत ही नहीं है बिल्कुल। मैं जो चीज बता रहा हूं दिखाऊंगा अभी आपको, नीचे ये रिसेप्शन पे रखा है। तो बुक पूरी पढ़ना जरूरी नहीं है, एक पन्ना पढ़ लो ना यार, आदत डालना है, क्योंकि दिमाग बोलेगा फिर तुम फालतू काम करने लगे। आदत में डालना है ना हमको उसको, तो एक पन्ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक पढ़ने की आदत मालूम आपको कब हो जाएगी, जब आपकी उंगलियों को बुक का वजन उठाने की आदत पड़ जाएगी। अभी आदत ही नहीं है। हमारी आंखों को पन्ने को पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, हम बुक पढ़ने लगेंगे। भले ही एक पन्ना पढ़ो सोने के पहले, ऐसा नहीं बहुत शोर हो रहा और आप बुक पढ़ रहे हो। हाँ, या तो मॉर्निंग में पढ़ो, मॉर्निंग में हमारा सीपी का समय रहता है, कोई बात नहीं, रात में पढ़ो ना। जो आपका आखिरी विचार होता है रात में, वो सुबह का पहला विचार होता है, अजमा के देख लेना। सबकॉन्शियस ड्राइव करता है आपको, राइट। उसके बाद सीडी हम 8 बजे करेंगे ही करेंगे। उसके बाद मीटिंग्स, पूरे दिन मीटिंग्स नहीं करना है, काम कब करोगे भैया, हफ्ते में 1 से 2 मीटिंग्स जो आपके लिए जरूरी है, वही ग्रुप में फ्लैश होगी। तो हम सीडी, मीटिंग्स और बुक पे आ गए। देन 100% प्रोडक्ट यूज। वेस्टीज के पास खुद के 600-700 प्रोडक्ट हैं, टाइप प्रोडक्ट 6,500 है। इतने प्रोडक्ट यूज कर सकते हो दीदी आप, पॉसिबल ही नहीं है। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब ये होता है जो सामान आपके घर में यूज होता है, अगर वो वेस्टीज बना रही है तो सामान कहां से आएगा, वेस्टीज से। इतना ईमानदार रहना है बस हमको, इतना हर कोई रह सकता है। देखिए मुझे बुक पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं है, इसको मैं जल्दी से खोलता हूं। और वो आदत बनाने के लिए
मैं बुक लेके चल रहा हूँ, पढ़ता हूँ 1 पन्ना रोज, खुद तो डाल लूं तभी तो लोगों को बताऊं कि तुम भी पढ़ो। तो जो कर रहे हो वही करा सकते हो, राइट। उसके बाद में फिर मेक अ लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। हम लोगों के बिजनेस में है यार, हमको लोग नहीं मिलेंगे तो ये बिजनेस कैसे बढ़ा होगा। कुछ लोग बोलते हैं अब मैं किसको बताऊं, मेरे को तो लोग ही नहीं मिलते। बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरे को वैसे लोग नहीं मिलते जैसे मेरे को इस बिजनेस के लिए मिलना चाहिए, ऐसा बोलेंगे लोग आपको। अरे अपना कर्म करो यार, आप लोगों को बताओ जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हो। जो करना चाहेगा वो बोलेगा हाँ, जिसको नहीं करना वो बोलेगा ना। इसमें क्यों मतलब कॉमन सेंस लगाओ ना। लिस्ट निकालने का एक छोटा सा तरीका पर बताता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पूरे दिन बोल सकता हूं इस पे मैं। किसी व्यक्ति को जब आपने बिजनेस दिखाया और उसने आपको मना कर दिया, क्योंकि हाँ बोल दिया तो लिस्ट अपने आप बन जाएगी, और बेसिक लिस्ट बनानी है। किसी ने अगर आपको मना कर दिया कि भैया सब ठीक है पर मैं ये नहीं कर सकता, तो आप उसको सिंपल एक क्वेश्चन पूछिए। क्या पूछोगे आप कि सर ऐसे कौन से 5 लोग हैं जिनके लिए आप जिंदगी में अच्छा सोचते हो कि उनके साथ कुछ अच्छा हो जाए। बताएगा कि नहीं बताएगा ईमानदारी से, कहना उसका नाम और मोबाइल नंबर दे दो, खुशी खुशी देगा। बन गई एक आदमी से 5 लोगों की लिस्ट। ताली बजा रहे हैं। लिस्ट आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, मतलब इतनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी आप काम ही नहीं कर पाओगे। अब बांटोगे, ले मेरी लिस्ट ले लिया, तू कर लेगा, बात खत्म हो गई। तो लिस्ट बनाना है। उसके बाद कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, लोगों को कैसे कांटेक्ट करें और इस बिजनेस मीटिंग को देखने के लिए कैसे इनवाइट करें, ये आपको सीखना पड़ेगा। एक बहुत ही शानदार बुक है, कार में रखिए, रोड मैप टू सक्सेस। गीता, बाइबल, कुरान सब है। बार बार पढ़ो उस बुक को, बार बार पढ़ो, 4 से 8 10 बार घोल के पी जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो आपसे आपकी बातों से सहमत नहीं होगा। उस बुक में इतना जादू है। मीटिंग में आना है, बिजनेस ज्वाइन करना है, जुड़ना है, एक कंपनी है, ये शब्द यूज मत करो यार, कभी नहीं करो ये शब्द यूज। आपको पता क्या बोलना है। जब आप किसी को कांटेक्ट करोगे तो आपको एक स्क्रिप्ट बताता हूं। स्क्रिप्ट बहुत सारी हो सकती है, मैं नॉर्मली जो यूज करता हूं बताता हूं, वैसे तो बहुत सारी यूज करता हूं। आपको बताना है व्यवहारी में हूं, आप लोग लोकल, तो अभी हम व्यवहारी की बात करेंगे। आप जबलपुर की बात करोगे तो बोलेगा कौन जाएगा जबलपुर, हम व्यवहारी की बात करते हैं। आपको ये बोलना है कि यार मेरे एक दोस्त हैं जबलपुर से हैं और व्यवहारी में वो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और उनको इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ एनर्जेटिक लोग चाहिए, कुछ सिलेक्टेड लोग चाहिए। और जैसे ही उन्होंने मुझे ये बताया तो मुझे ना सबसे पहले तुम्हारी याद आई। मुझे लगा तुम तो एनर्जेटिक हो, तो मुझे लगा कि यार क्यों ना मैं तुम्हारा नाम उनको बोल दूं। और वो ना इस संडे को यहाँ आने वाले हैं और मैंने ना स्पेशली उनको अपने घर में चाय पर बुलाया है। तुम चाहो तो जरूर आना। वो मना करेगा आपको? आपकी चाय बनने के पहले बैठा रहेगा आपके घर में। तो लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट बना ली और इनवाइट करते नहीं आता है। आता आपको तो क्या करोगे उस लिस्ट का? सिंक्रोनाइजेशन तो बराबर होना चाहिए ना। तो कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग आप सीख लेना। कैसे सीखोगे? जब भी आप इस बिजनेस को शुरू करोगे तो उस व्यक्ति की मदद से शुरू करना जिसने आपको स्पॉन्सर किया है। वो करके दिखाएगा आपको प्रैक्टिकल, तो आपको यकीन आ जाएगा चीजें होती हैं कि नहीं होती। आप ही के लिए करने वाला है ना। उसके बाद में फिर शो द प्लान। बिजनेस का एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, 25 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, चाहे आप लैपटॉप से दिखा रहे हो चाहे लिख के दिखा रहे हो। क्योंकि 25 मिनट के बाद आदमी को उबासी आती है, उसका दिमाग सुनने समझने की स्थिति में नहीं होता। हम लोगों का कंसंट्रेशन वीक है। तो उसको क्या बिजनेस प्लान दिखा दो। कैसे दिखाओगे? सीख लो, या एक बुक आती है अनोखा बिजनेस, वो रखी नीचे, प्रोजेक्टर के नीचे रखी है, 200 रुपए की बुक। ये 200 रुपए की बुक आपको करोड़ों रुपए का आदमी बना देगी। ये बुक हर आदमी के बैग में होनी चाहिए जब हम वर्किंग बैग बनाएंगे। आपको करना क्या है? पहला पन्ना पलटाया, पढ़ दिया, दूसरा पन्ना पढ़ाया, पढ़ दिया। पढ़ना है, वही प्लान है जो अभी अपन ने शेयर किया है। अभी जो शेयर किया ना ये वही है। आप जितनी बार बताओगे आपका फ्लो बन जाएगा। एमआर को देखा है डॉक्टर को कन्विंस करते, फ्लिप चार्ट डॉक्टर के मुंह की तरफ ऐसा पलटाता और बोलता है, उसको याद हो चुका होता है, ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो इस तरीके से वो काम होगा। बिजनेस प्लान दिखाते आ गया। उसके बाद सबसे अच्छी और सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अगर आप ये यूज करोगे ना तो आपके डाउनलाइन में कचरा नहीं आएगा। मेरी टीम में जो बहुत सारा कचरा आ गया ना, जब मेरे को समझ में आया, गेट स्टार्टेड एक वर्ड है, मतलब आप आदमी को बिजनेस शुरू करा रहे हो। जब आपका बिजनेस प्लान कंप्लीट हो जाए तो आप उससे पूछिए सर क्या अच्छा लगा आपको, तो वो 2 चीजें बताएगा, प्रोडक्ट अच्छे हैं या
बिजनेस अच्छा है, तो आपको समझ में जाएगा मेंटेलिटी कंज्यूमर की है या बिजनेसमैन की है। अगर उसका वाला बिजनेस अच्छा है तो उसको बोलना पड़ेगा सर ये बिजनेस है, अब पार्ट टाइम में शुरू करने जा रहे हो, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा। हम क्या करते हैं, 100 पीवी का सामान खरीद लो, 4 महीने लोगे ना तो 5वें महीने आपको फ्री मिलेगा। इस महीने खरीदवा दिया, अब उसकी याद कब आएगी, अगले महीने की 2 से 12 तारीख के बीच में तुम फिर ले लो। कंज्यूमर क्रिएट कर रहे हो आप, वेस्टेज कंज्यूमर बनाने के लिए चालू किया है कि बिजनेसमैन लीडर पैदा करने के लिए किया है। उसको बोलो 8 से 10 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट है भाई, करना ही पड़ेगा आपको। बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है, अब 8 से 10 हजार रुपए क्या दिलाओगे आप उसको, माल डंप नहीं करना है उसको, वो मर जाएगा। उसकी जरूरत के 3-4 हजार रुपए 5 हजार रुपए का सामान दिलवा दो और 3-3.5 हजार रुपए का वर्किंग बैग बनवाओ। और अगर उसके लिए काम करने जा रहे हो तो वर्किंग बैग उसका होगा, आपका नहीं होगा। नंबर ऑफ वर्किंग बैग्स जितने ज्यादा टीम में होंगे ना उतने लीडर पैदा करोगे, हर महीने उतने लीडर पैदा करोगे। वक्त लगेगा पर सॉलिड काम होगा, पेशेंस का काम है ना। हम जादू दिखाने के बिजनेस में थोड़ी है कि थर्माकोल रखा, फ्लेक्स की 2 बोतल डाली और पिघल गया, उसको लगे यार ये तो पिघल गया। एक डायलॉग चलता है ना, जैसे जैसे थर्माकोल पिघलता है वैसे वैसे आदमी पिघलता है, नहीं पिघलता, बेकार की बात है। हम बिजनेस मेंटेलिटी से काम कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत सही कराओगे ना तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा लॉन्ग टाइम पता है आपको, वो भी यही करेगा। तो एक सही आदमी पैदा करेगा। 100 नालायक बच्चे पैदा करने से ज्यादा अच्छा है एक लायक बच्चा पैदा कर। बात समझ में आ रही है आपको। उसके बाद में फिर काउंसलिंग विद अपलाइन, जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लाया है और वो ग्रोइंग है, दोनों चीजें अलग अलग है। इस बिजनेस में पैदा करने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पालने वाला। जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लाया है और वो ग्रोइंग है, वो सर्विंग है, मतलब आपको सर्व करता है, वो आपकी अपलाइन है। बाकी आदमी आपकी अपलाइन नहीं है। बात समझ में आई। काउंसलिंग मतलब अपलाइन मतलब आपको उससे रेगुलर बात करनी है, रोज ना करो तो एक दिन अल्टरनेट। क्या बात करनी है, सर आज मैंने ये काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अच्छा लगा। सर आज मैंने ये काम किया और मुझे ना ये चैलेंज आए, तो जो चैलेंज आया वो किस वजह से आया, वो अपलाइन को भी आए थे पहले, वो आपका चैलेंज फोन पर बता देगा कि ये दिक्कत है, या वो खुद भी आएगा। कभी दोनों चीजें नहीं है तो पूछ लो, सर आज ऐसे ही बैठा था, सोचा आज आपसे बात कर लूं कि मैं कौन सी बुक पढ़ूं। हम खुद के डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं ना, या सर मुझे कैसी ड्रेसिंग सेंस में होना चाहिए, कुछ भी। काउंसलिंग अगर आपकी बातचीत आपकी अपलाइन से हो रही है तो आप सबमिशन में हो, समझ लो आप समर्पित हो उस व्यक्ति के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में फिर है अकाउंटेबिलिटी। जो काम आप कर रहे हो उसके लिए जवाबदार भी रहो, उसके लिए जिम्मेदार भी रहो। जवाबदारी और जिम्मेदारी हर आदमी नहीं लेता, उसके कंधे मजबूत चाहिए। और जो व्यक्ति जवाबदारी और जिम्मेदारी लेता है लोग उसको फॉलो करते हैं, तो अकाउंटेबल होना पड़ेगा आपको। फिर 10वां जो 10 कोर स्टेप है वो है लर्नेबल, टीचेबल और डुप्लीकेबल। सबसे पहले तो खुद सीखना है, उसके बाद में वही चीज टीम में डुप्लीकेट करानी है। लर्नेबल, डुप्लीकेबल, टीचेबल, आपको वही चीज बतानी है, उसी को डुप्लीकेट करना है एक बार। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, हम मिशन 90 डेज में क्या कर रहे हैं। ये लग गया ड्रीम, डेट डल गई, नाम लिख गया, और अगर मैरिड कपल हो तो वाइफ के साथ नाम आना चाहिए, खबरदार जो अकेले का नाम लिखा। और अगर मीटिंग्स हो रही है, ट्रेनिंग्स हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, सपनों की बात हो रही है, कपल के साथ ही होगा। हम फैमिली बिजनेस में हैं, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, और महिलाओं को, घर की महिलाओं को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो बाहर की महिलाएं इन्वॉल्व नहीं होंगी, उनको एटमॉस्फेयर, उनको कल्चर समझ में नहीं आएगा। ये चिपका दिया अपन ने, उसके बाद में इसको भी चिपका दिया। अब मान लीजिए मैंने शुरुआत कराई है अग्निहोत्री जी को, इनके घर में ड्रीम लग गया, इनको ग्रुप में ऐड कर लिया। अब इनसे बोलना है कि भैया ये 10 काम रोज करने ही है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, भले ही पार्ट टाइम में करो, 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगता पूरा, ये सब करोगे तो 1.5-2 घंटे, और इतना समय सबके पास रहता है, मोदी के पास भी रहता है। डिफाइन द ड्रीम किया, टिक कर दो। कैसे करोगे, सुबह सोकर के उठो और विजुलाइज करो उस ड्रीम को जो लिखा है आपने, और विजुलाइज ऐसे विजुलाइज करो, हस्बैंड वाइफ बाजू में खड़े होकर करो, ऐसे हाथ करो, अरे आंखों पे फेरो, गर्म लगना चाहिए आंखों में, ड्रीम विजुलाइज होगा, करके देखना आप। जिंदगी में जो भी कुछ चाहिए, नॉट इन वेस्टीज अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी में जो भी कुछ चाहिए उसको लिख दो, डेट डाल दो, एक्शन होने लगेगा। ठीक, उसके बाद में फिर
विजुलाइज किया, टिक कर दो। बुक्स पढ़ी, सीडी हुई, मीटिंग हुई, टिक कर दो। 100% प्रोडक्ट यूज किए, टिक कर दो। जितना काम किया सब में टिक कर दो। शाम को आपकी सफलता की रिपोर्ट आपके सामने। आप लोगों से झूठ बोल सकते हो, खुद से कैसे बोलोगे यार? बात समझ में आ रही है? जितना अच्छा सीखोगे ना उतना अच्छा सिखाओगे, और जब आप सिखाने की प्रोसेस में होते हो ना तो आपको ज्यादा सीखना पड़ता है, राइट? तो विद दिस थैंक यू सो मच, मैं यही खत्म करता हूं।